अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जो देखने वाले हैं जमा शशुम का रियाजी का 11वां सबक, जिसका नाम है निस्बत और तनासुब। एक मिसाल से समझेंगे हम कि निस्बत किसे कहते हैं। आइए, एक मिसाल दी गई यहाँ पर। नबीला 12 साल की है और साहिब 6 साल का है। यहाँ पर नबीला कहती है कि मेरी उम्र साहिब की उम्र का दुगना है, डबल है। यानी नबीला ने साहिब के साथ में जो उम्र का मवाजना किया वो गुना से किया, यानी जर्ब से किया। वैसे साहिब कहता है मैं नबीला से 6 साल छोटा हूं, यानी तफरीक हो रही है यहाँ पर। इसका मतलब यह हुआ कि साहिब ने नबीला की जो उम्र है उसका मवाजना तफरीक से किया। जब भी हम निस्बत को लिखते हैं तो उसको इस तरह लिखा जाएगा 2 निस्बत 1। यह निस्बत की निशानी है, इसको कहते हैं निस्बत। दरमियान में 2 नुक्ते आते हैं। तो पहले चूंकि नबीला की उम्र है, अब आप कहेंगे कि ये 2 कहां से आया, 1 कहां से आया। इसको समझाने के लिए मैंने इस कसर को यहां मुख्तसर किया हूं। जैसा कि सवाल के अंदर है, मिसाल के अंदर है कि नबीला की 12 साल की और साहिब की 6 साल की उम्र। तो जब हम कसर में लिखेंगे इसको, तो शुमार कुनिंदा में पहला आया हुआ अदद लिखेंगे 12 साल, और उसके नसब नुमा में आएगा सेकंड वाला अदद 6 साल। इस तरह 12/6। अब हम ऐसा अदद देखेंगे जिससे 12 और 6 दोनों भी तकसीम हो। तो 6 एक ऐसा अदद है जिससे 12 भी तकसीम होता है और 6 भी तकसीम होता है, इसलिए हमने दोनों को 6 से तकसीम किया। यहां पर आया 6 दूनी 12, यानी खारिज किस्मत का 2 यहां लिखे हमने, और 6 एका 6 इस तरह। तो हमारा ये जो कसर का मुख्तसर जवाब आया, या ये भी कह सकते हैं हम कि इस कसर को हमने मुख्तसर किए, तो हमारा जवाब आया 2/1, यानी ये दोनों की निस्बत हुई। तो इस मालूमात को नबीला और साहिब की उम्रों की निस्बत 2 निस्बत 1 लिखते हैं। यहां पर दो हिस्सा नबीला का हुआ और 1 हिस्सा साहिब का हुआ। इस तरह इसको पढ़ते भी इसी तरह है 2 निस्बत 1। पहले जो लेफ्ट वाला आदत होता है उसको पढ़ा जाता है, इस तरह पढ़ा जाता है 2 निस्बत 1। अगर इस तरह की कोई निस्बत हो तो उसको पढ़ेंगे हम 3 निस्बत 5। इसको कसर में किस तरह लिखेंगे हम 3/5। जिधर से हम पढ़ते हैं पहला अदद, तो वही जो है शुमार कुनिंदा में आएगा और बाद वाला जो है नसब नुमा में आएगा। इस तरह आपकी किताब में दी हुई है मशकी सेट 28। आइए 28 के 2 सवालों को हल करते हैं, बाकी मानदा आप हल करेंगे। तो इन कसरों को हमको मुख्तसर करना है, या ये कहिए आप कि इसको हमको निस्बत में तब्दील करना है। तो इसको मुख्तसर करने के बाद जो आखिरी जो शक्ल आती है या आखिरी जो कसर आती है वो कहलाती है उसकी निस्बत। तो पहला सवाल है 24/56। सबसे पहले हम इसको कसर में लिखेंगे 24/56। 24/56 को देखेंगे हम कि ये दोनों भी आदाद किस अदद से तकसीम होते हैं। ये 2 से भी होते हैं क्योंकि ये दोनों भी जिफ्त हैं, लेकिन उसके बाद में जो कसर आएंगी उसको और हमको मुख्तसर करना होगा। तो सबसे बेस्ट ये है कि 8 के पाड़े में आते हैं। 8 से 24 भी तकसीम होता है और 56 भी होता है। तो यहां हम 8 लिखेंगे। 8 तिया 24। जो शुमार कुनिंदा आएगा, सॉरी जो खारिज किस्मत आएगा वो यहां लिखेंगे, और 8 का पहाड़ा 56 तक, या 56 को हम 8 से तकसीम करेंगे। तो 8 का पहाड़ा पढ़िए आप 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, यानी खारिज किस्मत 7 आया। चूंकि हमारा जवाब 3/7 आया मुख्तसर कसर का, इसलिए उसको निस्बत में लिखेंगे हम 3 निस्बत 7। ये आ गया हमारा जवाब, यानी हमने 24,56 को निस्बत में तब्दील कर दी 3 निस्बत 7। वैसे आइए दूसरे सवाल को हम करते हैं 63/49। 63 और 49 हम देखेंगे किस अदद से ये दोनों भी तकसीम होते हैं। थोड़ा गौर करें तो 7 एक ऐसा अदद है जिससे ये दोनों भी तकसीम होते हैं। 7 के पहाड़े में ये दोनों भी आते हैं। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63।
49 को 7 से तकसीम करे तो 7 जवाब आया, और 63 को 7 से तकसीम किया गया तो 9 जवाब आया। यानी 63, 49 को मुख्तसर किया गया तो हमारे पास जवाब आया 9/7। अब इसको निस्बत में लिखेंगे हम, 9/7। दोनों भी कसरों पर गौर करें आप और निस्बत पर गौर करें तो जो शुमार कुनिदा में है वो लेफ्ट में आएगा सबसे पहले, और उसके बाद निस्बत की अलामत और नसब नुमा वाला अदद बाद में आएगा, और उसको इस तरह पढ़ेंगे 9/7, और इधर पढ़ेंगे 3/7। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने मशक़ी सेट 28 के जो है पहले के 2 सवाल देखे हैं। मशक़ी सेट 28 के अंदर दूसरा सवाल है, उसमें इस तरह है कि पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से निस्बत मालूम करना है। सवाल में जो पहला अदद आएगा वो रहेगी पहली मिकदार, और जो दूसरा अदद आएगा वो रहेगी दूसरी मिकदार। जैसा कि यहाँ पर है 25 मोती और दूसरा है 40 मोती, तो हमको पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से निस्बत मालूम करना है। यानी इसके अंदर पहली मिकदार शुमार कुनिदा में आएंगी और दूसरी मिकदार नसब नुमा में आएंगी। 25/40। अब हम ये देखेंगे 25/40 ये अदद किस अदद से तकसीम होता है। 25 5 से भी होता है और 40 5 से होता है, इसलिए हम दोनों अदद को 5 से तकसीम करेंगे। 5×5 = 25, 5×8 = 40। इस तरह हम, और इसके बाद ये मुख्तसर नहीं होता, इसलिए हमारा जवाब आया 5/8। दूसरा सवाल है 40 रुपये 120 रुपये। पहली मिकदार है 40 और दूसरी है 120। इसको हम कसर में लिखेंगे। पहली मिकदार शुमार कुनिदा में आएंगे, दूसरी नसब नुमा में आएंगी। सबसे पहले हम इसको अगर 10 से तकसीम करें तो ये 0 और ये 0 चला जाएगा, हमारे पास बचा 4/12। अब एक हम ऐसा अदद देखेंगे जिससे ये दोनों भी तकसीम होते हैं। जाहिर सी बात है 4 और 12 दोनों भी 4 के पहाड़े में आते हैं या 4 से तकसीम होते हैं, तो 4 × 4 = 4×3 = 12। हमारा जवाब आया 1/3, यानी 1/3। अब हमारे यहाँ तीसरा जो सवाल है दोनों से थोड़ा सा हटकर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दोनों की मिकदार मोती दिया हुआ था, सॉरी ये इसकी मिकदार मोती दिया हुआ था और यहाँ की दोनों की मिकदार रुपयों में दी हुई थी। लेकिन यहाँ देखेंगे हम थोड़ा सा फर्क है मिनट और घंटे का। तो सबसे पहले हमारे पास दोनों भी मिकदारें, उनकी इकाइयां एक जैसे होना जरूरी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो छोटी मिकदार है तो बड़ी मिकदार को छोटी मिकदार जैसा बनाएंगे। 1 घंटे को हम तब्दील करेंगे मिनट में, तो 1 घंटे को तब्दील करना है मिनट में। 60 से हम उसको ज़र्ब करेंगे 1 घंटे को, तो 60 × 60, तो हमारा जवाब आया 60 मिनट, यानी 15 मिनट और 60 मिनट। इस तरह हम अब इनको मुख्तसर करेंगे। 15/60, 15/60 दोनों भी 15 से तकसीम होते हैं, इसलिए 15 × 15, 15 × 4 = 60। हमारा जवाब आया 1/4। अब अगर इसको थोड़ा सा तफसील से देखें तो 15 मिनट 1 घंटे का चौथा हिस्सा है, यानी एक हिस्सा यानी 15 मिनट, 4 हिस्से बोले तो 60 मिनट यानी 1 घंटा। वैसे ही अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पैसे और यहाँ पर रुपयों की इकाई इस्तेमाल की गई है। सबसे पहले हम 1 रुपये को पैसों में तब्दील करेंगे। जब भी हम इकाई को तब्दील करेंगे तो बड़ी इकाई को छोटी इकाई बनाना है। अब 1 रुपए में कितने पैसे आते हैं, 100 पैसे आते हैं, तो उसको हम ज़र्ब करेंगे 100 से, तो जवाब आया 1 रुपये में 100 पैसे, यानी 1 रुपये का मतलब 100 पैसे होता है। तो 60 शुमार कुनिदा में आएगा और बटे में आएगा 100। ये 10 से तकसीम हुआ तो 6/10 रहा। अब ये दोनों को तकसीम करना है, तो ये दोनों भी 2 से तकसीम होते हैं। 2 × 6, 2 × 5 = 10। इस तरह हमारा ये जवाब आया 3/5। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मश्क नंबर 28 के दूसरे के 4 सवाल देखे हैं। तो आप लोगों को इसी तरह इसी तरतीब में जो है तमाम सवालों को हल करना है। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।